हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में आज आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आप बैकग्राउंड देख के मजा आ रहा होगा। आ रहा है ना? देख रहे हो ये मेरा किचन है। समझ रहे हो तुम? क्या है? किचन। लेकिन इसमें मैं पढ़ाई भी करता हूँ। पता है तुमको? अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आप मेरा आज किचन देखोगे तो देखो बुक्स कहाँ रखी हुई हैं। दिख रही हैं बुक्स है? ये चीज है। तो एक चीज का बस हमेशा ध्यान रखना, आपको पढ़ाई करने का समय नहीं निकालना। इस बात को ध्यान रखना। बाकी काम करने का समय निकालना है। ठीक है ना? और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको ऐसा लगता है यार हम पेपर तो बहुत सारे भरते हैं, एग्जाम तो हम इतने सारे भरते हैं, लेकिन 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 हम किसी पेपर को टारगेट करके निकाल ही नहीं पाते। पेपर आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ये पॉइंट क्लियर हुआ? मैं बताता हूँ कि करना क्या होता है। आपको कोई भी काम करना स्टार्ट करते हैं ना, तो एक्चुअलिटी में हम करते क्या है, हम अपने आप को उतना मोटिवेट नहीं कर पाते जितना करना चाहिए। मैंने देखा है जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इनिशियल फेज में जिस एनर्जी के साथ वो सिस्टम में उतरते हैं, अगर वही फेस लेके उतनी ही एनर्जी लेके अगर वो लास्ट तक टिके रहे ना मैदान में, तो इस बात को यकीन मान लेना, उनका रिजल्ट आने से कोई रोक नहीं सकता। आप कहते होंगे ना कि केवल 3% लोगों की नौकरी लगती है आउट ऑफ 100%, है ना? क्यों लगती है? उसका कारण है कि 100% बच्चे स्टार्टअप तो बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन मेंटेन केवल और केवल 3% लोग ही कर पाते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ? कितने लोग कर पाते हैं? ओनली 3% लोग। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको वो 3% में आना है या मतलब 97% में आना है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो मेरा मतलब तुम लोगों से ये कहना है कि आप किसी भी चीज को स्टार्ट करें। आप देखना, मैं मतलब पर्टिकुलरली जॉब ओरिएंटेड सारी वीडियोस इसलिए डालता हूं कि मैं उन बच्चों को ये बताना चाहता हूं कि हर बच्चे में कैपेबिलिटी है। बस दिक्कत पता है क्या है? वो अपने आप को जो उसकी कंसिस्टेंसी है, जो उसकी रेगुलरिटी है, वो मेंटेन नहीं कर पाता। मैं उनको क्या ज्ञान दूं यार, मैं खुद भी मैनेज नहीं कर पाता। लेकिन मुझे एक रेड सिग्नल अंदर से फील होता है कि यार अगर अब मैं इस काम को आज नहीं करूंगा तो ये मेरे लॉसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने कोई सब्जेक्ट पढ़ा, ठीक है? वो सब्जेक्ट यदि मैंने किसी दिन पढ़ा और काफी टाइम हो रहा है, मुझे लग रहा है कि हाँ थोड़ा थोड़ा याद है, लेकिन एक समय मुझे खुद से इंडिकेशन होने लगता है कि यार ऐसा तो नहीं मैं उसको परमानेंटली धीरे धीरे भूल रहा हूं। तो एक बात याद रखना, चाहे पढ़ाई हो चाहे कुछ भी हो, तुम्हें उस चीज में दुनिया का कोई इंसान नहीं हरा सकता जिसको तुमने सबसे ज्यादा समय दिया है। अब दिक्कत क्या हो जा रही है कि तुम समय किसी और को दे देते हो। मेरा कहने का मतलब तो समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इस चीज का ध्यान रखना कि समय अपना मैक्सिमम बुक्स को देना है। हो सकता है आपको चीजें एक दिन में याद नहीं हो, चीजें आपको एक दिन में समझ में नहीं आए, लेकिन लेकिन आपको आपको एक दिन समझ में जरूर आने लगेगा। एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जब आपको चीजें समझ में नहीं आए ना, तो रट डालो, और जब रट जाएंगी तो समझ में एक दिन अपने आप आ जाएगी। ये सीधा सा कंसेप्ट है। तो इसीलिए मेरा सारे स्टूडेंट से यही कहना है कि यार आप अपनी एक तैयारी को अच्छा स्टार्टअप दें, बेहतरीन मेहनत करें, और इस बात को ध्यान रखें। देखो, मैं अभी जॉब से आया, खाना बनाया, और खाना बनाने के बाद खाना खाया। अभी मतलब अभी आप भरोसा नहीं करोगे, 12:30 पौने 1 का टाइम हो रहा है, लेकिन मेरे अंदर एक डेडिकेशन है कि नहीं यार, आपको कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट देना जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। भाई आप कर सकते हैं, बस आप अपने आप को उस जगह पर आप आदत डाल लें, मेहनत करने की आप आदत डाल लें। अगर आपने मेहनत करने की आदत डाल ली ना, तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपको लगता है कि यार मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं या मोटिवेशनल, नहीं, देखिए मोटिवेशनल वीडियो देखना जरूरी है, लेकिन उससे जो माहौल बनता है ना, उस माहौल को भी आप मेंटेन करो। अगर आप उस माहौल को मेंटेन नहीं कर पाए तो फिर उस वीडियो का भी देखने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मेरे सारे स्टूडेंट से यही कहना है, बार बार मैं एक ही चीज बोलूंगा कि आप किसी भी चीज को स्टार्ट करें ना, तो आप खुद सोचिए ना यार, जब आपने किसी चीज को स्टार्ट किया तो आपने कितना समय दे दिया उसमें। समझ रहे मेरी बात? और फिर उसी चीज को आप भूलने का समय दे रहे हैं, मतलब ये कहां की बात आई कि जितना समय जितना मेहनत हमने उसको दिया। कई लोग ऐसा, मैं आपको बता देता हूं, कई सारे स्टूडेंट्स की एक कॉमन प्रॉब्लम है, किसी सब्जेक्ट को जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पहले दिन बड़ा अच्छा नोट्स लेंगे, पेन लेंगे, बढ़िया से मास्टर पढ़ा रहा है, लिख रहे हैं और सब कुछ हो रहा है।
आप 8वें दिन देखना उसकी वो एनर्जी नहीं रहेगी जो एनर्जी उसकी पहले दिन थी। और वही उसका कारण है, सिलेक्शन से उसको दूर की तरफ धीरे धीरे ले जा रही है वो नेगेटिव एनर्जी। तो आप ऐसा क्यों करते हैं यार? ऐसा मत करिए। आप अपनी एनर्जी को कंटिन्यू करिए। दिक्कत आएगी आपको। आप एक मतलब समस्या सबसे बड़ी बात क्या है ना, आपके सोच पे डिपेंड करता है। आपको लगता है यार ठीक है कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि आपको क्या रिजल्ट तक जाना है कि केवल सफर में ही रहना है। ऐसा ना करिए यार। बारात में डांस करने का कोई मतलब नहीं है यार, दूल्हे भी बनना है हमको। बात समझ रहे हैं ना मेरी? मैंने क्या समझा, ये एग्जाम्पल तुम्हारे लिए बेस्ट है। हम खूब फॉर्म भरते हैं, बारात में डांस करते हैं, लेकिन दूल्हे कोई और बन जाते हैं। कारण क्या है उसका? उसका कारण ये है कि जो दूल्हे बनते हैं उनका पहले से ही क्लियर रहता है। वो जब फॉर्म भरने जाता है उसी दिन से रिवीजन स्टार्ट कर देता है। हम लोग जब फॉर्म भरने जाते हैं तब हमें होश आता है कि सिलेबस है क्या पेपर का। आप समझिए फिर कहाँ उसको फाइट कर पाएंगे आप। ये चीज मैं समझा रहा हूँ कि ये वो मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। इस चीज को समझिए, दिस इज नॉट ए रॉकेट साइंस। ठीक है ना? ये सिंपल सा प्रोसीजर है। बस होता क्या है ना, कोई हमसे कहने वाला मिल जाए। बार बार मैं एक ही चीज को तुमको बोलता रहूंगा तो क्या पता तुम एक दिन मेरी बात मान के पढ़ना स्टार्ट कर दो और तुम्हारा रिजल्ट आ जाए। ये बात समझ में आई? ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो आपको आज मैंने जितना मोटिवेट करने की कोशिश करी, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं। मैं वो ज्यादा शेरो शायरी और मतलब ज्यादा चिल्ला के बात करना और उस तरीके से आपको और आप आग लगा देंगे, आसमान फाड़ देंगे, ये सब ये इसको अतिशयोक्ति अलंकार है, इनको यूज करने का कोई मतलब नहीं है। आप प्रैक्टिकली है, मैं प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं। आपको कुछ नहीं करना, बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है। हो सकता है जीवन में कई बार ऐसा आ जाता है 2 दिन पढ़ने का मन नहीं लगता, 3 दिन पढ़ने का मन नहीं लगता। आपकी टेंशन है पर्सनल, ऐसी टेंशन आ जाती है कि कई सारे ऐसे मैटर्स आ जाते हैं जिसमें आप उसको हैंडल नहीं कर पाते। पर उन सारी फंसी हुई चीजों में मेरी एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जो मैं हमेशा रखता हूं, और वही मेरे लिए सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध होती है। मुझे ये पॉइंट क्लियर रहता है कि काम नहीं हुआ तो उसमें कुछ ना कुछ ढंग का ही है, इसीलिए वो नहीं हुआ। और काम यदि हो गया तो अच्छी बात है। समझ रहे हो? काम होना ना होना ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर उसमें इन्वॉल्व होना तुम्हारे हाथ में है। प्रोसीजर कंप्लीट होगा या नहीं होगा ये तुम डिसाइड करोगे पढ़ने में। उसका फाइनल रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा ये तुम्हारी तैयारी डिसाइड करेगी, लेकिन तुम उसमें इन्वॉल्व धीरे धीरे कम होना स्टार्ट कर दोगे, तुम रिजल्ट से दूर हो जाओगे। इसलिए आपको मैं अभी भी कह रहा हूं इस चीज को, आप मेहनत करिए, तगड़े लेवल पे काम करिए। और मैं आपको बार बार इसलिए मतलब एनालिसाइज करता हूं कि यार आपको करना चाहिए उस चीज को। एक किक स्टार्ट कहते हैं ना, स्टूडेंट्स बोलता है सर मुझे एक किक स्टार्ट मिल जाए। एक किक स्टार्ट का मतलब यही होता है कि कोई तुमसे डेली कहे, तो डेली करे तो तुम पढ़ो, मैं डेली तुमको वीडियो दूंगा, मैं तुमको इतना कह दूंगा कान पक जाएंगे तुम्हारे और तुम पढ़ने में मजबूर हो जाओगे। अगर मेरे लिए एक बच्चे का भी सिलेक्शन हो गया ना, मेरे लिए सफिशियंट है। समझ रहे हैं? ये मोटिवेशनल वीडियो में आपको यही चीज लेने आया हूं। ये कंटेंट कोई नया कंटेंट नहीं है, कोई बोली ऐसी बातें नहीं है, पर मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। खाना बनाइए, मजे करिए। जब खाना बन रहा है उस समय करंट अफेयर चलाइए, मैं भी करता हूँ। रोटियां बन रही, करंट अफेयर साइड में चल रहा है, सुन रहे हैं। यार पढ़ाई को आप इंजॉय करें, ठीक है ना? अगर आप पढ़ाई इंजॉय करेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको रोक जाए। समझ रहे हो ना मेरी बात? ये पॉइंट क्लियर है? और एक और चीज, एक चीज का और याद रखिए, एक डायरी बना लेना, उसमें आप डेली का काम रखना। जब आप सुबह उठते हैं तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आज मैं सुबह उठा। सुबह से लिखना स्टार्ट नहीं करना, शाम को जब आप सोओगे तो सोने से पहले उस डायरी में लिखो कि क्या जो तुमने स्टार्ट किया था वो खत्म किया या नहीं किया। आप 3 दिन ऐसा करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी आप कितने लापरवाह हैं, आप कितना काम कंप्लीट कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते। लेकिन चौथे दिन आपकी कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। आपको ये पता चल जाएगा कि यार मैं काम स्टार्ट तो बहुत सुबह अच्छे से करता हूँ, लेकिन 12 बजे के बाद मैं सो जाता हूँ, 4 बजे उठता हूँ, चाय पी के फिर सो जाता हूँ, 8 बजे फिर पढ़ता हूँ, 9 बजे खाना खाता हूँ, फिर नींद आके सो जाता हूँ। तो ये चीजें आती चली जाएंगी आपकी। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना, कंसिस्टेंसी से मेहनत करनी है, और मुझे पता है आप रिजल्ट लेंगे। यार मैं अपने क्लास में सबसे वीक स्टूडेंट, लेकिन मैं रिजल्ट ले गया यार, तो तुम भी ले सकते हो। भाई ना तो मेरा आईआईटीएन है, ना मैं कोई बहुत भारी आईएएस और यूपीएससी का एग्जाम निकाला हूं। आप लोगों की भी इच्छा है मेरी जैसी नहीं है कलेक्टर बनने की। आपकी जो बेसिक इच्छा है वो है कि एटलीस्ट वी हैव टू रिक्वायर्ड गवर्नमेंट जॉब, हमें कम से कम एक सरकारी नौकरी चाहिए ही चाहिए। यही तो चाहते हैं आप, तो ले लो ना यार, क्या दिक्कत है? आप उसके लिए पढ़िए और ज्यादा फॉर्म मत भरो। हम क्या करते हैं, हर तरीके का फॉर्म भर देते हैं। उन्हें एक काम करो, बैंक में जगह आ गई फार्म भर दो, एटीएम में जगह आ गई फार्म भर दो। उन्हें एक काम करो,
वो उस विभाग में वो कल्लू का फोन आया था, उसमें जगह आ गई है, तो वो भी फार्म भर दो। फार्म इतने भर देते हैं कि हमको ही नहीं समझ में आ रहा कि हम तैयारी करेगा ही। एक फॉर्म भरे साल में, 2 भरे, 3 भरे, लेकिन आप कभी ये कहोगे सर आप ये तो ज्ञान दे रहे हैं कि 1-2 भरे, पता चलो उसके बाद वैकेंसी ही नहीं आई, तो फॉर्म भरिए, लेकिन तैयारी फिर ऐसा फॉर्म भरिए जिसमें सारी तैयारियां आपकी उसमें यूज हो रही हैं। भाई नॉन टेक्निकल तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये तो कसम खा ही लीजिए। सवेरे उठ के इतिहास बैठ जाओ, नहीं समझ में आ रहा तो पॉलिटी लेके बैठ जाओ, वो समझ में नहीं आ रहा सब्जेक्ट बदलना उसको। देखो रेस्ट, पढ़ने वाले के लिए रेस्ट मतलब पता है क्या होता है? पढ़ने वाले के लिए रेस्ट का मतलब होता है सब्जेक्ट बदल के पढ़ना। क्या 4 घंटे हो गए मैं हिस्ट्री पढ़े जा रहा हूँ, नहीं यार अब मैं रेस्ट लेके पॉलिटी पढ़ूंगा, ना कि रेस्ट लेने का मतलब बस सो गए, ऐसा नहीं। और सोना नहीं है, आपको पावर नैप लेना है। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए तो पावर नैप, पावर नैप का मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा कभी कभी जब हम रात में जग जाते हैं तो 3 मिनट के लिए बहुत खतरनाक नींद आती है, बहुत खतरनाक। उसमें आप अपने आप का कंट्रोल भूल जाते हैं, उसी को पावर नैप बोलते हैं। उसी नींद में आप बैठे बैठे सो लो, है ना। रात में तो सोना ही है, मैं ये मना नहीं कर रहा कि 8 घंटे की नींद डिस्टर्ब करो, लेकिन जिस दिन में तुम कसम खा के सोते हो कि बस मैं 1 घंटे सोऊंगा, 4 बजे उठ रहे हैं आप, 4 बजे फिर लगता है अरे यार दिन चला गया, कल फिर पढ़ेंगे। अरे ऐसा मत करो यार, कुंभकर्ण नहीं बनना अपन को। 4 4 बजे बस, फिर 5 बज जाते हैं, फिर खत्म कहानी। गर्मी में तो और है कि बिलकते भर की रोटी खाई तुमने, बस हो गया काम। रोटी खा के नहीं, अब तुमने कि अब तो मैं सब पढ़ डालूंगा। भाई दिमाग भी अपना काम करेगा। अब इतना तुमने लोड ले लिया तो कहता है थोड़ा लेट लेते हैं, लेट के तकिए लगाते हैं, उन्हें लेटे लेटे पढ़ लेंगे, लेटे लेटे आगे कहेंगे धीरे से बंद हो जाएगी, तुम सो जाओगे। ऐसा नहीं करना यार, मेहनत करनी है तुमको, और सीरियसली मेहनत करनी है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना, वीडियो ज्यादा लंबी होगी, और ये मोटिवेशनल वीडियो बिल्कुल प्रैक्टिकली है। मैंने कोई शेर व शायरी नहीं सुनाई कि तुम आसमान फाड़ दोगे, तुम जहाज रोक लोगे, और वो परिंदे उड़ान, ये सब बेकार की चीजें। आप प्रैक्टिकली समझिए, मेहनत करिए और तगड़े लेवल पे काम करिए। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है दोस्तों। कल मैं एक नई वीडियो लेके आने वाला हूँ, वो जबरदस्त वीडियो, उसको आप जरूर देखना। तो आज के लिए इतना, थैंक यू दोस्तों।